रमज़ान मुबारक के दौरान आपने क्या खाना है, क्या पीना है, आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, रोज़े भी रखने हैं, इसके साथ साथ अपनी एनर्जी भी बरकरार रखनी है। नादिया खान की तरह तो खैर मुश्किल है वो एनर्जी लाना, लेकिन हमारे असल में डायरेक्टर ने कहा कि नादिया और जुहेब आप बात कीजिएगा ऐसे कौन से खाने हैं जिनसे एनर्जी जो है बढ़ती है। तो जुहेब आपने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि भाई ऐसे भी बताने चाहिए कि जिससे थोड़ी सी कम हो जाए बंदा कम बोले। इसके लिए पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, आप खुद गेस कर सकते हैं। अच्छा, मेरे शो पे जब मैं पिछले चैनल पे शो कर रही थी तो एक न्यूट्रिशनिस्ट आती थी जो कि माशाल्लाह अब उन्होंने पीएचडी भी कर लिया उसके बाद सिद्रा, या तो अब तो आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे हम। ओके हैं अब ओके ठीक है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तो कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा थैंक लगा यू फॉर मुझे। हैविंग मी। मुझे बहुत खुशी हुई नादिया आपसे इतने अरसे के बाद दोबारा से मिलकर। इट्स ऑलवेज वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा, तुमने पीएचडी कर ली यार, वंडरफुल माशाल्लाह। यस, जबरदस्त। तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, और आप इनसे ये जिस तरह हम जा रहे थे कि इनको बताएं कि कौन से खाने हैं जिससे वो ना एक लेथार्जी को मुझे समझ नहीं आता, इफ्तारी के बाद सब सो क्यों जाते हैं, नींद क्यों आती है, क्यों आती है? यार देखो, पहली बात है कि ईवल आइज ऑफ टू नादिया कि अगर हमने जो है वैसे खाने नहीं बताने जिससे एनर्जी लेवल वो हो, अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें इस तरह के खाने सहरी में लेने चाहिए विच, और इससे पहले मैं ये बताऊं दैट यू हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग ऑन डाइट ऑन योर चैनल, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कैन रिलेट टू डाइट एंड यू नो मच अबाउट डाइट। सो हम ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी उस तरह के कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत स्लोली एंड स्टेडीली डाइजेस्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से हजम नहीं होते। तो जब वो बहुत स्लोली उस पर होते हैं तो वो काफ़ी देर तक आपका जो एनर्जी लेवल है वो सस्टेन किए रखते हैं। तो नाश्ते में प्रोटीन्स बहुत अच्छे हों, आपके गुड फैट्स हों, आपके अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, तो यू मेंटेन योर एनर्जी थ्रू आउट द डे। दैट इज़ द की। रमजान में सहरी में हो गया। हाँ, तो अब अगर हमारे यहाँ बहुत हाई फैट मील्स ले रहे होते हैं, यू टॉक अबाउट वो जो हाई अफ्तार सहरी के डील्स एंड यू नो हर अनहेल्दी क्रैप, उससे क्या होता है कि आप अपने आप को फैट को इतना अनहेल्दी फैट ओवरलोड कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको वे एकदम से आप स्लो डाउन हो जाते हैं। देखो 2000 में कुछ 40 बर्गर आ रहे हैं तो क्यों नहीं लोग खाएंगे। मैं तो हैरान हूँ कि इतने सारे इतने बर्गर कैसे आ जाते हैं, इतना ऐसे डील्स हैं कि इट मेक्स नो सेंस। मुझे तो उसकी भी समझ नहीं आती कि अगर उनका नॉर्मल दिनों में एक बर्गर 2000 का है तो अब वो आपको 6 बर्गर 5 बर्गर कैसे दे रहे हैं 2000? कौन दे रहे हैं? अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन ने एक बहुत पॉपुलर फूड चेन का वो किया, जॉट डाउन किया कि एक जो पॉपुलर फूड चेन का बीफ बर्गर है, सब एसोसिएट कर सकते हैं, वो एक बर्गर आपको 1350 कैलोरी दे रहा है, इतना सा बर्गर विद चीज पैटी की बात कर रही हूँ, विद बीफ पैटी की बात कर रही हूँ। उसके साथ लार्ज फ्राइज आपको 550 कैलोरीज दे रहा है। उसके साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक आपको आराम से यानी 10 चाय के चम्मच चीनी के बराबर कैलोरीज दे रहा है। टोटल मिला के आपका 1350 इस एक डील की कैलोरी है। उसके बाद कौन भी खानी है ना, उसके बाद आपने कौन खानी है वो अलग है। और फिर क्या एक बर्गर से आपका पेट भरेगा? नहीं। ऑन एवरेज हर बंदे की 2000 के करीब या 1800-1900 के करीब कैलोरीज हैं, ठीक है। तो आप अगर 1350 से इसी से मीट कर रहे हो तो फिर रिमेनिंग जब आप खाओगे फिर वेट गेन होता है। और हम ये कहते हैं रमजान में तो हमें रोजे रखे, कितने चाहिए वैसे कैलोरीज? देखो हम एक एवरेज की बात करते हैं, हम ये 2000 को एक माइंड में रखते हैं। 2000 तो 21 से हो गया। 2000 कैलोरीज चाहिए हमें ऑन एवरेज की है। देखो सबका डिफरेंट होगा हाइट वेट एज के हिसाब से, लेकिन उस 2000 में से अगर आपका अच्छा ये जो अगर हम एक रोटी खा रहे हैं और उसके साथ कुछ भी सालन खा रहे हैं तो कितनी कैलोरीज हमें यानी अंदाजे? देखो मैं ये कहती हूँ कि इस चीज़ की बजाय आप एक सहरी का एक पैकेज की बात करो, ठीक है। उसमें लोग कहते हैं भाई हम रोटी खाएंगे मोटे हो जाएंगे, मैं कहती हूँ रोटी रखें आप तो चक्की के आटा, और अब मैं इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब में मैं कहती हूँ जौ का आटा मिक्स कर दें, आप थोड़ा सा मकई का आटा मिक्स कर दें, बाजरे का आटा, सो इट्स लाइक अ मिक्स ग्रेन फ्लावर, जस्ट लाइक मिक्स ग्रेन डबल रोटी, ठीक है। वो एक रोटी हो और इसके साथ आप एक प्रोटीन की फॉर्म में एग्स या शामी कबाब, ठीक है, मटन का शामी कबाब वुड बी नाइस, और चिकन शामी कबाब, वो आपका एक प्रोटीन सोर्स आके जो आपको आराम से 21 ग्राम्स प्रोटीन्स दे रहा है। उसके साथ आप एक डेयरी और अगेन एक आप प्याज को ख़त्म करने के लिए दूध, दही, लस्सी 1 कप, जिसमें अगेन थोड़ा और प्रोटीन ऐड करने के लिए मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स पाउडर विच हैज़ गुड ओमेगा 3 फैट्स, गुड हेल्दी फैट्स, ये चीज़ साथ में सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, और पम्पकिन सीड्स,
दे आर वेरी गुड फॉर फीमेल्स स्किन, हेयर एंड इसका नेल्स। तो मिक्स आ रहा है, पता है, मल्टी सीड्स नादिया उसका मिक्स नहीं ये लेना। वो जो डब्बे आ रहे हैं वो नहीं सही। नहीं, मैं बताती हूँ, देखो जो ओमेगा 3 फैट्स है ना, उसको जब आप ग्राइंड करते हो वो अपने ऑयल्स रिलीज करता है विच आर हाई इन ओमेगा 3। उस ऑयल को खराब हो जाता है अगर वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो। उसको आप ग्राइंड करके इमीडिएटली फ्रिज में रखते हैं ताकि वो रेंसेड ना हो। तो अगर अभी मैं ग्राइंड ना हुआ हो, terminology सिर्फ सीड्स हो लेकिन ग्राइंड ना हो, फिर ठीक है। मैं बताती हूँ, फ्लेक्स सीड्स को इट्स एन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो हैं रिसर्चर्स कि आप ग्राइंड करो। व्हेन यू ग्राइंड द ओमेगा 3 फैट्स रिलीज, विदाउट ग्राइंडिंग नहीं होंगे तो मैं तो दांत में भी नहीं होंगे ग्राइंड करके। तो वैसे यार इतना देखो, चबाते भी कहाँ हैं आजकल से। पहली बात है कौन इतना चबाता खा रही होती हैं है, आप। कौन इतना पूरा फुल उसको टाइम देगा और करेगा। इतना तो time आप नहीं है, बिल्कुल। इतना लोग नहीं, तो इतना ऐसे- टाइम की बात नहीं है। मतलब इतना लोग टाइम नहीं chewing देते नहीं हैं होता। चूइंग Yes, में ना। लोग तो yes. सर भूख लगती है तो बहुत तेजी के साथ, हाँ। मुश्किल से हम लोग 3-4 अगला बाइट मतलब तैयार। डन खत्म हो गया। स्टडीज कहती हैं कि एक लुकमे को आप कम से कम 10 से 20 दफा ग्राइंड करें सो डैट वो इतना अच्छा हो जाए। दिस इज अगेन वेट लॉस स्ट्रेटजीज में एक आता है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट और हो मुंह भी और थक आप जाए, एक- पता है, फिर आपके जॉ थक जाती है ना, तो आप कहते हैं यार बस और नहीं खाना। ज्यादा खाने के बाद So, ये होता है। ये होता है। तो इस तरीके से आपका एक सहरी का पैकेज हो जाता है विद और द फिर चपाती इफ्तार पे आ एंड गए। विद फिर अच्छा ये हो गया। हम फिर कहते हैं कि सहरी में आप अगर आपने एक डाइट कॉन्शियस हैं तो डू नॉट हैव सॉल्ट वाली लस्सी, और अगर आप स्वीटेंड लस्सी ले रहे हो तो आप स्वीटनर के साथ ले लो, ठीक है। क्या क्या ये हो करें, क्या जाएगा। क्या सोचे, क्या पता क्या है, हमारे घर तो एक और ही मसला चल रहा है ना। मेरे क्या? घर तो मैंने 5-6 मेन्यूज चेंज किए हैं फैसल के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट अफ्तारी के बाद नमाज से बिस्तर पे सो जाते हैं। नहीं लेकिन और उसके बाद वो उठते हैं जो उसको उससे मुझे होता है कि हम कहीं चलें बाहर, थोड़ा सा टाइम हो, तो वो उस वक्त वो सो जाते हैं। जब वो अपनी नींद से फारिग होते हैं तो उसके बाद कहते हैं नादिया कहीं चलें, फिर मेरे सोने का टाइम हो जाता है। अब ये तो ये हमारा ना मैचिंग नहीं हो रही। मैं चाह रही समझ नहीं आ रहा खाने में ऐसा क्या दूं कि उनको नींद ना आए। एनर्जी रहे देखो, नींद ना रमजान में तो देखो सो रहे हैं वो। वैसे हाँ, ये इफ्तारी में क्यों है ऐसा? सोते हैं रूटीन तो सब। डिस्टर्ब हो जाती है ना। मतलब आप एक अनयूजुअल टाइम पर उठ रहे हो, फिर आप वापस सो के फिर अगेन आप ऑफिस के लिए उठ रहे तो हो, नींद पूरी तो नहीं दिस इज लाइक नॉर्मल, दिस इज लाइक ओके और कि उनकी नींद पूरी हो रूटीन रही है, तो चेंज जरा होता है। उनको नींद पूरी करने दें। अच्छा, दूसरा हमेशा मसला हो रहा है सहरी के वक्त जो उठ रहे हैं, जो अलार्म बज रहा है ना, उससे मेरी हार्ट रेट डिस्टर्ब हो रहा है। एकदम मैं उठती हूँ, डर जाती हूँ। सही। तो इतनी गहरी नींद, ये भी मुझे इसका हल पता है। तुम बताओ कि क्या करें कि इसका वो हल मुझे मैं एकदम बताऊंगा। मेरे ना दिल पे आए तो कोई नॉक कर दे, से उठना तो है सहरी पे, लेकिन एकदम डर सी जाती है। देखो एकदम आप स्पॉन्टेनियसली किसी को भी उठाओगे या अलार्म से उठेगा, अगेन दिस इज नॉर्मल। मतलब ये तो एक चेंज हमारा वो उसके लिए कौन है स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे प्लीज इरफान हार्ट ये सारे मसाइल ला दिया स्पेशलिस्ट। मैं कि पहली वार्निंग यही दे रही हाल हो हूँ, गया। मेरे दिल पे ना कुछ सही नहीं, मेरे आजकल ना हार्ट मेरा दिल सही है, नहीं मुझे दिमाग के लिए भी कुछ चाहिए। नहीं। मसला तो वो मैंने साइकियाट्रिस्ट चले तो नहीं गए, उनसे मैंने पूछना था कि मेरा मसला हो गया नाम नहीं याद रहते। नाम में नादिया, आई एम नॉट गुड इन रिमेम्बरिंग नेम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपको कह रही है नॉर्मल मैं बात है, खुले इसको आम टेंशन ये ना। बात बोलती हूँ वो कि आपका यार साथ आई एम देगी। सॉरी मुझे नाम नहीं याद रहता अनटिल एंड अनलेस मैं किसी से रेगुलर मिलूं। तो नादिया ये मेरा प्रॉब्लम है, इट डजंट मीन कि आपको शॉर्ट टर्म तो मेमोरी problem लॉस है। है। नहीं, लाइक मुझे प्रॉब्लम दिस इज एम्बैरेसिंग बहुत हो जाता है। मैं तो एक्टर्स के भी जो अपने कुछ हैं उनके नाम भूल जाते हैं, तो वो जानबूझ के करती है, वो आप वो छोड़ दे आप। उसके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा ब्रेन लेकिन मुझे लोगों के नाम बहुत फ्रेंड्स। अच्छा, क्या मसला होता है बच्चों के स्कूल में, उनकी मदर्स उनके नाम नहीं याद रहते। अब अक्सर रोज मिल रहे होते हैं, अरे फिर तुम कैसी हो? इतनी मोहब्बत से टीचर भी और आपको नाम याद। नहीं, टीचर का याद है, मदर्स के नाम भूल Mothers जाती के है, बट नाम इट भूल इज जाती है। एम्बैरेसिंग। कोई ये बात कुछ नहीं, ये गड़बड़ है। एम्बैरेसिंग बीमारी नहीं, होता है आप बट इसमें इट्स टेंशन ओके। ना लें। इसको बीमारी नहीं कहेंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, देयर बिल्कुल आर नहीं जाएंगे, पीपल बिल्कुल। हु आर वेरी गुड विद रिमेम्बरिंग नेम एंड दोस हु डजंट। कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं जाएंगे आपको घर पे ही रहूं, अपने दुआ आप को करूं। डिग्रेड करने की जाना है जरूरत नहीं कहीं। है। अच्छा, मुझे इफ्तारी की बात रह गई थी। हाँ। इफ्तारी में क्या खाना है ये बताइए। देखो, वन डेट एंड देन वी नीड टू हैव अ ड्रिंक। मैं ये कहती हूँ कि घर का तुख मलंगा का शरबत जो कि आप शुगर फ्री रेड सिरप के साथ विदाउट एनी शुगर आप हल्का सा लेमन डाल दें, दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग Tasteless एंड है। 20 कैलोरीज जस्ट राइट। इंस्टेड कि आप अच्छा कैरीज आ रही हैं, कैरी का शरबत हो सकता है जिसमें आप स्वीटनेस से उसको स्वीटन कर लें। अब अगर आप अनयूजुअली डिफरेंट टाइप के मशरूब पैकेट वाला जो वो पाउडर्स हैं उसको अगर आप डाल रहे हैं, ग्रीन शरबत, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स अपनी कैलोरीज बढ़ाएंगे। दिस इज द सेफ एंड कि आप अपना हाई बस taste फाइबर निकाल दें ड्रिंक यानी भी life जो से। है जिंदगी वो से करेंगे जिंदगानी because से of तुख मलंगा। जिंदगानी से जायका निकाल दो। मुझे नहीं, आपने याद दिला दिया तो एकदम मेरे अंदर ना जिंदगी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज मैंने नजमा को कहा है कि भरी हुई मिर्चें बनाओ।
मैंने कभी नहीं खाई थी। मसाला उसके अंदर डाल। मैंने शूटिंग पे ना शूट पे खाना अफ्तारी के बाद खाना है तो मैंने कहा ये क्या चीज है। वैसे मुझे मिर्ची नहीं पसंद लेकिन वो स्पाइसी नहीं थी। वो बड़ी वाली मिर्ची थी। बड़ी वाली मिर्चों में स्पाइस नहीं चावल होता। कढ़ाई भी थी थोड़ी सी शूट पे। मैं तो वो इतनी मुझे जबरदस्त लगी। थोड़ी सी बस बात की हमने क्या करा नादिया यार बस देखो, दोबारा लोग उसी- रमजान बन गया पता कहाँ पहुंची तुम। मिर्ची रेडी हैं ताकि मैं बस लोग रमजान में बोलते हैं यार हम समोसे और चीजों को मैं एंजॉय बहुत नहीं excited करें। वन समोसा गिव्स 260 कैलोरीज, जिसको बर्न करने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर्स भागना है, राइट? मैं एक ग्राफ उस पे बता रही हूँ। तो कितने बातों में और आप कहते हो कि कितना पेंडिंग में भागना या छोटे 12 खा लेते हो भाई। 5 मिनट्स की वॉक करो उस एक समोसे की कैलोरीज को बर्न मैं तो- करने मैं के तो- लिए। नादिया में तो बहुत बोझ हो गया मगर यहाँ से गुजर खान तक के लिए नहीं निकल नहीं जाओ नहीं अफ्तारी के बाद। मैं आई हैव अ गुड वहाँ न्यूज़। तक। आई हैव अ गुड न्यूज़। केपी तक जाना है। समोसा और रोल्स अगर घर की होममेड फिलिंग है, हाँ। लॉट्स ऑफ वेजीज एंड नहीं, आलू। आप चिकन डाल सिर्फ दो। आलू है, नहीं, पसंद नादिया, है। आलू प्लीज दाओ इधर आओ। बेकार है समोसा। और उसको आप समोसा बनाए क्या? एयर फ्रायर में तो आप आराम क्या से बात है, एक दो ideal, समोसे deadly खा combination। सकते कितने हैं। खा लूं फिर? 2 समोसा आप खा सकते हो। देखो लेकिन 5 किलोमीटर नादिया, भागना दो पड़ेगा। छोटे वाले या बड़े वाले छोटे समोसे? वाले ऑफ कोर्स। 5 अच्छा, किलोमीटर मैं भागना ही नादिया पड़ेगा। उसमें कॉटेज चीज भी डाल देती हूँ, लॉट्स ऑफ चिकन, यू कैन ऐड अ बॉइल्ड एग, यू कैन ऐड ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो क्या होगा, होममेड फिलिंग से इट्स गुड, हाई फाइबर एंड लोगों को रमजान में वेजिटेबल्स ऐड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दिस इज अ स्मार्ट क्लेवर वे के जिससे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद main course पे आ गए। और चटनी तो नहीं कुछ कहती ना, चटनी आप अगर वो होममेड है होममेड चटनी तो अच्छी और अगर आप उसमें शुगर एंड सॉल्ट को नहीं वो नहीं करें- नहीं पुदीने Oh, धनिया please, वाली please, बस you can दही। have it. That's it, अदा- अदा- नादिया पकौड़ा जो लोग बोलते हैं, मैं घर में पकौड़ों में कैरेट्स, आपका ये जो कैबेज है, इसके अलावा मटर एंड देन आई ऐड कैप्सिकम, इतनी सुन के दिल नहीं चाह। नादिया बहुत अच्छे बनते हैं। आई भेजना तुमसे तरह आई एंडोर्स, भेजो तो मैं मानूंगी। बी माय गेस्ट। अच्छा, और ये भी हो ना कि आप वो जो बेसन होता है कम लगाएं। मैं कहती हूँ हाँ। वेजिटेबल चीजें ज्यादा क्योंकि जब आप बहुत सारी पकौड़े एयर फ्राई में नहीं बन रहे। नहीं तो आप मैंने देखो, try किया है। हाँ वो नहीं बनते, नहीं बन रहे तो आप उसे फ्राई करके यू कैन हैव 1 to 2 पकौड़ा बस। तो आप अपने उसके दिल वो एक का भी नहीं दिल जाएगा। गिरफ्तारी हो गया मतलब। मैं राधे मजे मजे के के बनते में हैं, एडजस्ट करूंगी वो please क्या। don't- टेस्ट वो आप नहीं माइनस अच्छा करती जा रही है इस तरह से। फिर उसके बाद मेन कोर्स पे आगे क्या खाना है फिर? अच्छा, 1 मिनट। अब कई लोग हैं जो कि इस अफ्तार में पास्ता लेना चाह रहे हैं। देयर हैव वेराइटीज ऑफ पीपल। मैं ये कहती हूँ यू कैन हैव पास्ता, मगर पास्ता कम लोडेड विद लॉट्स ऑफ वेजीज एंड मीट। उससे ये होगा कि आपका वो कार्ब का पोर्शन कम रह जाएगा। यू विल एंड अप इन हैविंग मोर प्रोटीन्स एंड मोर फाइबर विच इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है रमज़ान में, बिकॉज आप इतना फाइबर नहीं ले रहे, फिर आप पानी इतना अच्छा नहीं पी रहे हो। तो ये वो स्मार्ट रिजीम है जिससे आप कैसे कर सकते हो। और people want to have sandwiches. I say okay fine, you can have sandwich. तो ब्रेड को आप मल्टीग्रेन ब्रेड से रिप्लेस कर दें, add a good chunk of any protein in a form of meat and then load it with vegetables. You can enjoy that sandwich अफ्तारी too. में सैंडविच सैंडविच हाँ, कौन मैं भी खा सोच रही है? रहा था, कौन सैंडविच है? कौन खाता है कौन है? आप जानते हैं किसी को यार, जो अफ्तारी में यार, दही सैंडविच खा पकौड़े रहे होते हैं इफ्तारी में, दही पकौड़े। You can have ईमेल करें दही मुझे, पकौड़ा। मैं उनको बुलाऊं ठीक शो है? पे। हाँ, सैंडविच कौन खाता है भाई? अच्छा, बड़े खाते हैं आप बड़े, यानी कि आपका देसी जो चीजें इतनी चिकपीस मजे की लगती बहुत हैं। अच्छे जो चाट तो बनती अफ्तारी है में चाट चटपटी पे इसको, हाँ हाय, हाय, हाय। उसमें, देसी लेकिन हो। आप बड़े फिर दाल माश के डाल दें इंस्टेड वो आप वैसे। फ्राई करें। तो दाल माश के जो बड़े हैं वो भिगोने से, और आप मुझे से याद है, नजमा फ्रीजर से निकालो बड़े। नजमा तुम्हारे तुम्हें मैसेज चल रहा है यहाँ से। हाँ नहीं, वो कल मैं Final गई ना तो communication। नहीं, मैं अब थोड़ा सा शो पे से राब्ते में रहूंगी क्योंकि वो टेक्स्ट वगैरह में फोन नहीं रखती शो पे। तो वो कल गई ना तो चीजें गड़बड़ थी घर पे। तो अब मैं इसको शो में देख रहे देख रहे थे, सब मेरा अच्छा, देख रहे क्या? होते शो में ना तो घर में यहाँ से- स्टाफ। तो मैं अब आपसे इसी यहीं मैं राब्ते में रहूंगी सबसे नजमा, कि देखिए ऐसा अफ्तारी कुछ हमारे घर में। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स भाई। तो लोग आजकल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और पता है हर एक डेकेड के बाद, यानी 10 साल के बाद, फीमेल अपना प्रोटीन मास तेजी से गिरा रही है। बहुत इवन मेल्स और मसल बनाना इतना मुश्किल मसल हो बनाना जाता है, मुश्किल बहुत काम मुश्किल है। हो तो जाता हम ये कहते हैं कि आपका प्रोटीन सोर्स अच्छा हो, और एनिमल प्रोटीन की बजाय आप प्लांट्स प्रोटीन्स को अच्छा रखें। और 40 के बाद खास ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे हम हमारी देखो, जो उसके बाद अपनी बात कर रहे थे Females- ये जोहेब का सवाल है। मेरी इसमें ये होता बिल्कुल मेरा सवाल है। फीमेल्स इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मेरा प्लीज सवाल। बताएं आप जोहेब हाँ, को बताएं। बड़ी एक important बात चीज़ है। आती है, तो जो लेडीज का नहीं females पूछना, हैं, वो वो- जेंट्स का अपना पूछो। देखो मेल्स फीमेल्स दोनों में आफ्टर 40 आपका हर डेकेड प्रोटीन मास लॉस हो रहा है, बट फीमेल इज एट रिस्क बिकॉज वो मेनोपॉज के रिस्क पे जा रही है। तो ऑस्टोपेरोसिस, आपको पता है 20% फीमेल्स इन पाकिस्तान आर ऑस्टोपेरोसिस फीमेल्स। सो या उसकी वजह से, osteopenia और हो चुका हो गया, वो तो ऑस्ट्रोपीनिया है ही मेरा ख्याल बिल्कुल। सबको।
तो उसके हड्डियों के भुरभुरेपने को ख़त्म करने के लिए आप अपने ये प्रोटीन्स और अपने कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक को बहुत अच्छा रखें। तो प्रोटीन्स आपका यही दाल्स, बीन्स, इनमें बहुत, यूँ समझो एक छोटी प्याली चना चाट आपको 10 ग्राम प्रोटीन दे रही है। अच्छा ये बताओ कि चलो ये तो खाने से जो हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन, अपनी जगह विटामिन्स बताओ कौन सी लें? देखो डिपेंड करेगा, मैं जब तक आप, अगर आपका केस है, मैं जब तक आपका पूरा डाइट रिकॉल नहीं ले लेती, आपका यूजुअल डाइटरी पैटर्न नहीं ले लेती, आई कैन नॉट डिसाइड वेदर यू नीड इट और नॉट। हर किसी को नहीं चाहिए, ठीक है? अब आपकी डाइट फॉर नॉट यू बट एक क्लाइंट की डाइट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, बिल्कुल इम्बैलेंस है, बिकॉज उसका वर्क लाइफ बर्डन इस तरह का है, वो नहीं मैनेज कर पा रहा, उसको चाहिए होगा और वो आपका ही एज फेल होगा, मे भी आपको नहीं चाहिए। शकूर भाई का मसला, बहुत शुक्रिया सिद्रा जो कि डॉक्टर साहिबा हो गई हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके।